नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल संगीता आशीष की डायरी से में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। ये उत्तराखंड का सुंदर सा परिधान पिछोड़ा है। इसे हम रंगवाली पिछौड़ी या पिछौड़े के नाम से भी इस पारंपरिक परिधान पिछौड़े को अगर हम अन्य नामों से इसका संबोधन करें तो हम इसे रंगोली, चुनरी, ओढ़नी भी कह सकते हैं। इसके बीचों बीच में एक बड़ा सा स्वास्तिक चिन्ह बना रहता है जो सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई पिछौड़ों में तो देवी देवताओं की आकृतियां देखने को भी मिलती हैं और किसी पिछौड़े में सूर्य, शंख, घंटी एवं लक्ष्मी जी, तो किसी में फूल पत्तों को भी उकेरा जाता है। इस पिछौड़े को उत्तराखंड के सभी मांगलिक कार्यक्रमों में विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अगर हम इसकी निर्माण और बनाने की बात करें तो इस पिछौड़े को उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले में बनाया जाता है और वहीं से ये उत्तराखंड के अन्य जिलों में पहुंचाया जाता है, बाजारों तक, और बाजारों से ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। अगर हम पिछौड़े को रंगने की बात करें या कैसे बनाया जाता है इस विषय में बात करें तो इसे एक सफ़ेद वाइल या चिकन का कपड़ा प्रयोग में लिया जाता है और फिर उसमें गहरे पीले रंग की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है पीले रंग से, और उसमें लाल रंग से आकृतियां उकेरी जाती हैं या रंगाई की जाती है। ये जो रंग होते हैं ये रंग प्राकृतिक रंग होते हैं। इसकी एक रोचक बात यह भी है, एक पिछौड़ा जब बनाया जाता है उसमें केवल 2 रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, या तो वह गहरा पीला और लाल रंग होगा या फिर सुर्ख लाल व केसरिया होगा। इसके अलावा आपको तीसरा रंग इस रंग वाली पिछौड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो इस पिछौड़े का बॉर्डर या किनारा कह सकते हैं, अगर हम उसमें देखें तो उसमें आधुनिकता के हिसाब से बदलाव जरूर नजर आते हैं। ज्यादातर इसका बॉर्डर चमकीली तारों से बना होता है। समय के बदलाव के हिसाब से इसके बॉर्डर में गोल्डन कलर के मोती और सितारे भी नजर आने लगे हैं। हम ये बोल सकते हैं कि समय के अनुसार बॉर्डर की क्रिएटिविटी में चेंजिंग देखने को जरूर मिलती है। इस पारंपरिक पिछौड़े में जो रंगों का काम होता है ना, वो ज्यादातर हाथ से ही होता है। इसमें कोई भौतिक या बनावटी रंग नहीं होता, बल्कि इसे प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। जब पिछौड़ा रंग लिया जाता है तो उसके बाद इसे छाया में सुखाया जाता है। सूखने के बाद जब ये पिछौड़ा तैयार होता है, चिकन के कपड़े में जो इसमें प्राकृतिक रंगों से रंगाई की जाती है ना, उस प्राकृतिक रंग की जो खुशबू होती है उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती है, किसी से भी नहीं। इतनी प्यारी, इतनी मन को मोहने वाली खुशबू होती है प्राकृतिक रंगों की कि मन प्रसन्न हो जाता है। शादी के टाइम पे हर लड़की को जब वह दुल्हन बनती थी, या पहले की बात कर रही हूँ, तो उसे यह पिछौड़ा आशीर्वाद एवं शुभ कामनाओं के रूप में मायके से दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यह मायका और ससुराल दोनों से नई नवेली दुल्हन को भेंट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो दुल्हन के जो वस्त्र ससुराल या मायके से होते हैं ना, उसमें यह सुंदर परिधान पिछौड़ा जरूर सम्मिलित किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ हम उत्तराखंडी महिलाओं में इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग उत्तराखंड से हैं वह इसकी उपयोगिता और इसकी महत्ता को बड़ी ही सुंदर और अच्छे ढंग से जानते हैं। शादीशुदा महिलाओं में इस परिधान का एक विशेष अभिप्राय होता है। यह महिलाओं की संपन्नता, उर्वरता और पारिवारिक खुशी का प्रतिरूपण करता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो यह आराम से
1000 से 1200 तक आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये बहुत बड़ा कॉस्टेज वो नहीं है। आजकल ये उत्तराखंडी पिछोड़े ऑनलाइन भी उपलब्ध होने लगे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो पिछोड़े होते हैं उनकी नाप और प्रिंट कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जब भी आप इस परिधान को खरीदने जाएं तो हाथ से बने हुए पिछोड़े परिधान ही खरीदें। इससे यह होगा, जो हाथ से पिछोड़ा बनाने वाले कारीगर हैं या महिलाएं हैं, उनका रोजगार बना रहेगा। उस रोजगार से उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, हमारी पारंपरिक परिधान में कोई झोल नहीं होगा, क्योंकि पारंपरिक पिछोड़ा जो हाथ से बनाया जाता है उसमें प्राकृतिक रंग होते हैं, और ये रंग, प्राकृतिक रंग हमें अपनी मिट्टी से जोड़े रहते हैं। जो उत्तराखंड के बाहर से हैं और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपका भी इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जब आप एक पर्यटक के रूप में उत्तराखंड आते हैं, आपसे भी मेरी प्रार्थना है, जब भी आप उत्तराखंड एक पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ से कुछ यादगार चीज अपने यात्रा के दौरान ले जाना चाहते हैं और आप विवाहित महिला हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ये रंग वाली पिछोड़ा याद के रूप में ले जाना बहुत ही सुंदर ऑप्शन होगा। ये उत्तराखंड में किसी भी क्षेत्र की किसी भी मार्केट में आपको किसी भी सीजन में उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड में यादों के रूप में अपने साथ ले जाने के लिए एक पर्यटक के रूप में बहुत कुछ है, लेकिन इस रंग वाली पिछोड़ी का अपना एक अलग स्थान है। अगर मैं यह कहूँ कि यह पिछोड़ा एक उत्सव के समान है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ उत्तराखंड के सुंदर पारंपरिक पिछोड़ी के विषय में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक पे, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।